कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात निहायत करीब हैं, बस चंद रोज बचे हुए हैं और तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से मैनिफेस्टोज रिलीज किए जा रहे हैं और पुरजोर कोशिशें चली हैं कि आवाम को, वोटरों को रिझाए वोटों के लिए। बेंगलुरु की एक अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है सर्वज्ञा नगर, जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। सर्वज्ञा नगर के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका के उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे साथ हैं अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि रियासत में जो आने वाले इंतखाबात हैं उसकी गर्मी बढ़ रही है और सर्वज्ञा नगर में भी जोरों की कैंपेनिंग चली है कांग्रेस की जानिब से। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं केजे जॉर्ज, जो कि कई मर्तबा रियासत में कैबिनेट के मिनिस्टर रहे और कांग्रेस के इस कैंडिडेट के मैदान में होते हुए आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर क्या खुद को देखते हैं? नहीं, मैं बहुत मजबूत उम्मीदवार हूं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूं मैं। और जॉर्ज बहुत कमजोर इस मर्तबा उम्मीदवार हैं, चूंकि 15 साल अवाम ने उनको दिए और 15 साल में कोई काम उनसे नहीं हुआ। कोविड के वक्त में और डीजेहल्ली केजेहल्ली के बाद के हालात के वक्त में जॉर्ज ने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया और बेसिक इम्यूनिटीज के एतबार से हो, डेवलपमेंट के एतबार से हो, बिल्कुल वहां पर वैकेंसी है और मैं उसका बहुत मजबूत दावेदार हूं। सर, केजे जॉर्ज का कहना है कि उन्होंने एक ट्रेमेंडस डेवलपमेंट का काम किया है। डेवलपमेंट कहां हुआ है? रेस कोर्स में जो घोड़े हैं, क्या वो ट्रेमेंडस है? या चिकमंगलुर में जब इंचार्ज थे वहां पर ग्रीन लैंड को वहां पर रेवेन्यू लैंड में तब्दील हुआ है, क्या उसे डेवलपमेंट कहा जाता है? या यहाँ के ट्रैफिक के मसाइल को और बदहाल स्कूल और हॉस्पिटल को डेवलपमेंट कहा जाता है? डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, शर्म आना चाहिए। सर, कर्नाटका कांग्रेस के लीडरान और चंद दीगर अफराद का यह कहना है कि एसडीपीआई का इस रियासत में इस इलेक्शन में, खासकर बेंगलुरु की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें सर्वज्ञा नगर भी आता है, कहते हैं कि एसडीपीआई सिर्फ वोट काटने के लिए आई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक तहरीक है और बेंगलुरु के अवाम से मैं अपील करता हूं कि आप हमारे बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करें। 2018 में सिर्फ हमने कर्नाटका में 2 जगह पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, तीसरी जगह हमने कहीं पर भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि वोट काटना ही अगर हमारा मकसद होता तो 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा स्ट्रक्चर है और हम वोट ले सकते हैं। इस मर्तबा बेंगलुरु में 28 असेंबलीज होने के बावजूद 20 असेंबलीज में एसडीपीआई का स्ट्रक्चर और हमारी सर्विसेज होने के बावजूद सिर्फ 2 जगह पर हम कंटेस्ट किए हैं। आप ही बताओ, वोट कौन काट रहा है और वोट कौन इकट्ठा कर रहा है? सर, कांग्रेस के लीडर यूटी खादर जो मैंगलोर से आते हैं वो तो खुलेआम ये कह रहे हैं, मीडिया से भी कह रहे हैं कि एसडीपीआई जो है बीजेपी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रही है। ये इल्जाम है। ये जो 17 एमएलएस आफ्टर पोलिंग जीतने के बाद जो कांग्रेस छोड़कर जेडीएस छोड़कर जो बीजेपी को गए और बीजेपी को यहां पर जो हुकूमत बनाए, वो ऑक्सीजन है या हमारे बारे में जो वो गलत बयानी कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है? असल में सरकार को ऑक्सीजन देने का काम, बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम, बीजेपी को करप्शन करने के लिए मौका फराहम करने का काम ये कांग्रेस ने किया है। सर, अभी आपने डीजेहल्ली केजेहल्ली फसादात का जिक्र किया। इसमें जो है कहा जाता है कि जो केजे जॉर्ज हैं, जो उस वक्त एमएलए रहे सर्वज्ञा नगर के, उनका भी रोल रहा इसमें, इसके मसले को हल करने के सिलसिले में, कोविड के मामले में और डीजेहल्ली और केजेहल्ली के बाद के मामले में। ये जो क्राइसिस आया, अवाम जब परेशान हुई, बिलबिला रही थी और बहुत ज्यादा उनके गरम गरम आंसू उनके टपक रहे थे, ऐसे वक्त में जॉर्ज एक मर्तबा भी अवाम से राबिते में नहीं आए, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल फेलूर रहा और फिर इस मर्तबा आकर किस मुंह से वो अवाम से वोट पूछेंगे, मैं नहीं समझता। यहां पर सवाल जो है वो हमारे नौजवानों से है, उलमा इकराम से है, अमायदीन से है, क्रिश्चियन से है, तमिलियन से है,
15 साल में जब एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सके, उनको एक और मर्तबा आजमाने का काम छोड़ो। ओनली द अल्टरनेटिव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं अब्दुल हन्नान बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं। सर, अब जो है यहाँ पर एक कसीर तादाद मुस्लिम वोटर्स की है सर्वज्ञा नगर में। आपके जो दौरे हो रहे हैं मुस्लिम इलाकों में भी हो रहे हैं, गैर मुस्लिम्स की इलाकों में भी हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार जबकि सामने केजे जॉर्ज है, एक सेक्युलर नाम नेहाद सेक्युलर पार्टी के कैंडिडेट है, तो आपको लगता है कि गैर मुस्लिम्स आपको वोट देंगे? कैसे कॉन्फिडेंस उनमें क्रिएट कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, जब हमने कोविड के वक्त में और यहां पर जब भी रिलीफ का मामला आया हो, बेसिक एम्यूनिटीज उन तक पहुंचाने का मामला हो, सरकारी स्कीम्स उनको पहुंचाने का मामला हो, या सर्विस सेंटर के जरिए से ऑनलाइन में उनको स्कीम्स पहुंचाने का मामला हो, इसमें हमने कभी भी मजहब नहीं देखा, उनका कैस्ट नहीं देखा, उनका रीजन नहीं देखा। हमने सर्विस दी है। वो सर्विस इतनी मकबूल हुई है कि वो लोग मेरे लिए काम भी कर रहे हैं, वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं, खानदानों के खानदाने मुझे काम कर रहे हैं। मेरे जो 10-15 दिन से तमिल वोटर्स, तमिल क्रिश्चियंस जो मेरे साथ हैं, मुझे वोट करने के लिए बूथ लेवल पर जो वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं, वो उसकी एक जिंदा मिसाल है। सर, ये जो मैनिफेस्टो रिलीज किए गए हैं कांग्रेस की जानिब से, बीजेपी की जानिब से और जेडीएस जो कि रियासत की बड़ी पार्टियों में है, जिनके बाद आपका एसडीपीआई का नाम आता है, ये इन तीनों पार्टियों की जानिब से फ्रीबीज ऑफर किए जा रहे हैं। तो आपका जो मैनिफेस्टो है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का आपने बनाया है, कैसे देखते हैं इन मैनिफेस्टोज में और आपके मैनिफेस्टो में क्या फर्क है? हमारा जो मैनिफेस्टो है और उनका जो मैनिफेस्टो है बहुत ही डिफरेंट है। असल में मोदी जब 1 करोड़ 1 साल में जॉब्स देने का जो वादा किए थे, वो जितना झूठा था उतना ही झूठा ये वारंटी और गारंटी लेकर जो कांग्रेस फिर रही है। 200 यूनिट, 2000 यूनिट, हमें गारंटी किसकी चाहिए? हमें वारंटी किसकी चाहिए? सिविल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, हमारी आइडेंटिटी की, हमारे रेस्पेक्ट की, हमारे स्टाफ की, हमारे एजुकेशन की, हमारे हेल्थ की, हमारे जॉब की, ये हमें जो है गारंटी चाहिए। लेकिन ये मजाक बना हुआ है कि कोई चीज जब अपनी प्रेजेंट करने के लिए नहीं मिलेगी तो बड़े बड़े ऑफर लगा दो, बड़े बड़े वारंटी कार्ड भेज दो, गारंटी के नाम पर जो है वावेला मचाओ। अवाम बहुत चालाक है, अवाम बेदार हो चुकी है। आखिरी दिनों में भी बहुत ज्यादा पुड़ियां डालकर कंफ्यूज करने की जो कोशिश करेंगे, अब अवाम कंफ्यूज नहीं होगी। एसडीपीआई के साथ, मेरे साथ, सीरियल नंबर 6 और गैस सिलेंडर के साथ अवाम आखिर तक जमे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल हन्नान, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं बेंगलुरु शहर के सर्वज्ञा नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, जहां पर मुसलमानों की एक कसीर आबादी है। अब्दुल हन्नान खुद को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने आप को पेश कर रहे हैं एमएलए केजे जॉर्ज के मुकाबिल में। अब्दुल हन्नान का कहना है कि जो फ्रीबीज ऑफर किए जा रहे हैं वो किस कदर इंप्लीमेंटेबल होंगे इलेक्शंस के बाद, ये देखने की बात होगी। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।